क्लास में बैठे सब विद्यार्थी कलम कॉपी ले लो और देखो। इसके बाद फिर नया सीरीज लेकर आ गया है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है, साइंस का है। देखते हैं कौन कितना सही कर पाया। अगर मान लीजिए कि आप 80 में 60-70 कर ले हैं सही, तो समझिए कि तारा से बलवान धरती पर केहू हइले नहीं थे। यानी समझ आएगी तो परीक्षा देवे जाते रहनु, तो परीक्षा में तारा से ज्यादा अच्छा विद्यार्थी केहू नहीं खे का सके। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में 80 में 40 को बना लेते। अगर हम 80 में 60-70 बना ले रहे हैं तो वहां तो 40 को आराम से बनेगा। एक और बात बा कि ए से बाहर एक क्वेश्चन ना जाई, अगर जाई तो हम नहीं जाना ना, लेकिन कहने का मतलब है कि नहीं जाएगा, ये वादा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कंफर्म है कि आप करो यहाँ से। और देखियो आप लोगों से उतना दिन से पढ़ाया जा रहा है, तो आज टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए लाइव, आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। हम क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको सामने दिखना है, जो ऑप्शन सही है खाली कॉपी पर ABC कर लेना है और लास्ट में आपको आंसर की देंगे, मिलाइएगा, रिजल्ट बताइएगा, अपना इनाम लीजिएगा और बाह करते घरे जाइएगा। बात समझ में आ गया, ये बात याद रखिएगा। और यही हाल वह जब भी होगा। चलिए ईंधन है, देख लीजिए ईंधन कौन है, इनमें सभी जो भी है आप आंसर कर लीजिए खाली बस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कौन है सही, सही आंसर खाली टिक कर लेना है बस। अच्छा ए भी कर लीजिए, बात क्लियर हुआ। 3 नंबर अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जो सही है सही को खाली टिक करो, आंसर किया वो लास्ट में आपको दिया जाएगा। जिसका सही ज्यादा होगा उसको सही इनाम मिलेगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से सहसंयोजक बंधन की संख्या बताना है। देख लीजिएगा, जो सही है सही करो, आगे बढ़ो। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गया। जो बात इतना अच्छा सवाल है कि कहिए मत, बहुत ही सवाल जाकर लड़ दिया, एकदम कंफर्म था, एकदम ध्यान देना। किस पीएच मान का वाला विलयन सबसे अधिकतम अम्लीय होता है। देख लीजिए, जो सही है सही करो, एकदम मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा बता। देखा कहता कि मजा बता, कौन मजा, मजा इधर करेगा, कैसे पढ़ाई लेना है। एंथाइन रहेगा, थाइन में कार्बन का परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, कितने हैं, देख लीजिए। सही है सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, जो सही है सही करो, आगे बढ़ो। 9 नंबर निम्न में से किसका रासायनिक दूत सही कहा जाता है, जो सही है सही करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगला है पौधों के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है, जो सही है उसको सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, जितना सही है सही करके आगे बढ़ते चलिए और आगे बढ़िए और आगे बढ़ के क्वेश्चन का मजा लीजिए, क्वेश्चन का मजा लीजिए, क्वेश्चन का मजा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, जो सही है सही करो और आगे बढ़ते चलो, 1 नंबर लेते जाओ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, जो सही है कीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, आपका सही आंसर टिक करना है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, जिस सही होता है उसको सही करो। प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है, कब होता है, देख लीजिएगा। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने में टिंक्चर आयोडीन बनता है, सही आंसर कीजिए, आगे बढ़िएगा। देखिएगा, डालडा में उपस्थित वसा का औसा अम्ल किस प्रकार का होता है, उसको आगे बढ़ाते चलिए देख करके। देखिएगा प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है, देख लीजिए, जो सही है उसको सही करते चलिए, आगे बढ़िएगा। इथिलीन है, जो है सही है कीजिए, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो सही है देख लीजिएगा, आगे बढ़ता चलिएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, जो सही आंसर है आप खाली ए बी सही करो, लास्ट में आंसर मिलाओ और सही 80 में 80 करके और हमसे 100 रुपए लेके घरे जाओ। बस समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। देखिए, जो आसानी से नहीं कर सकता उसको देखना है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। वाह क्या बात है, इतना आसान सवाल। एक देखिएगा, वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ये देखा, एहू से आसान सवाल होगा कि चाहिए। दांत। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किस काम के लिए, क्या काम करता है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है, वाह क्या बात है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, देख लो बुआ, और सही मारा एकदम जाके एकदम गर्दन मचा दो। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, जो है सो सही है, सही करो, आगे बढ़ो। एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र होता है, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते चलिएगा। कि मृत जीव लिखेगा, मृत तो उपजीवी का उदाहरण है, जो है सो सही करो, आगे बढ़ो। गाढ़ कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत, अब देखो इतना स्पीड से करा रहे हैं कि इसको हम बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, और ये बात अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्या याद होगा। इसीलिए हम आज आपका लाइव टेस्ट ले रहे हैं कि देख रहे हैं कि आप क्या कर पाए। जितना आदमी क्लास में बैठा है वो देख लो कि भैया किस प्रकार से टेस्ट कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। बैटरी का अम्ल, बैटरी अम्ल क्या कहलाता है।
कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक क्या है, कौन सा है इसमें देख के सही करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, लिखिए और आगे बढ़िएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, अब एक आंसर सही करो, आगे बढ़ो। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, और कह रहा है कि C60 लिखेगा, फुलेरीन की आकृति और निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, आगे बढ़ते चलिएगा। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर करो, आगे बढ़ो। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा लग रहा है, आप आंसर करो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा का बात है, वाह। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदा सीधा दिखाई देता है, आंसर हो गया, हाँ बहुत अच्छा का बात है, आगे बढ़ो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्लियर हो गया आंसर, आगे बढ़िएगा। 46 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आंसर हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए। 47 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते चलिएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाता है, बहुत अच्छा का बात है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिएगा, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर हो गया जी आप लोग का, हाँ महारानी लोग ध्यान दीजिए लोग। मानव लिखेगा, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है, क्लियर हो रहा है। महारानी कहने का मतलब महारानी है आप लोग, बस में गया, आप ही लोग तो मतलब ना आन बान शान है, महान है आप लोग, आगे बढ़िएगा। भ्रूण का विकास होता है कहाँ, देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब का कहें, अब बताइए, आंसर कीजिए, अभी ज्यादा हंसो मत, अभी टाइम बहुत कम है। लेंस की क्षमता का मात्रक देख लीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा, आंसर बताएंगे आंसर, उतना दिन से आंसर बता रहे हैं तो पूछा नहीं रहा है, आज आंसर बताइए, बताएंगे अभी, चलो। 1 किलोवाट घंटा टेस्ट है ये, हाँ टेस्ट नहीं चलता। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, आगे बढ़िएगा, कहाँ होता है देख लीजिएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आगे बढ़िएगा। 57, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, क्या बात, क्वेश्चन देखिएगा। प्रकृति से पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वाह। आगे गया कि कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, क्या बात। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, देख लो, जो सही है सही करो, आगे बढ़ेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, देखिएगा परिशोषिका हिस्सा है, जो है सो सही करो, आगे बढ़ो। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोपी स्तर का हमेशा कौन रहता है, आगे बढ़िएगा। निम्न में कौन से समूहों में के वर्ग जैव निमीकरण पदार्थ होता है, आगे बढ़िएगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमान 220 वोल्ट या 100 वोल्ट, दिख नहीं रहा तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, चारों ऑप्शन देखिए और जो सही है सही कीजिए, हो गया। देखा था कितना तेज एकदम धाए धाए मारत जाता, कहता एकदम हो गल सही, अब वही पता चली कितना सही करता। प्रतिरोधकता का सही मात्रक, आगे बढ़िएगा। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़े रहते हैं तब, नहीं दिख रहा है आपको, हम तो पढ़ दे रहे हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक दो से क्या हो जाता है। अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत, वाह क्या बात है, देख लो क्या है सही। 70 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय दर्पण, यह नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। ऊर्जा के 2 अनवीनकरणीय स्रोत देख लीजिएगा, कौन सही है आगे कीजिएगा। 72 नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। 73 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। 74 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मत देखो, जो नहीं देख रहा है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, ये तो दिख रहा होगा, ढेढ़र देखो, ढेढ़र बढ़िया से निकाल के रखो, ढेढ़र मतलब आंख होता है। आगे बढ़िएगा। 76 नंबर, पेटेन C5H12 के कितने संरचना समूह संभव होते हैं, देख लीजिएगा। दही में कौन सा अम्ल होता है, और निम्नलिखित निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि Al4C3 के जल का अपघटन से निम्नांकित में से कौन सा बनता है। 80 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। देख लो बुआ, अब अभी तो आपको आपके सामने देखिएगा आंसर की मिलेगा, मिलाओ और हमें बताओ कि कितना सही किए। जिसका 80 में 80 सही हो गया बबनी, ठीक है, हमारे तरफ से 100 रुपए का इनाम, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और ऐसे सब सब्जेक्ट का सिर्फ मुफ्त में पाए, एकदम मुफ्त।